नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जहां उत्तर प्रदेश के किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। किसानों को लेकर तत्काल राहत देने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। प्रभावित किसानों के खाते में 24 घंटे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने में लापरवाही नहीं करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया कि 2 मार्च तक 50 जिलों से 7,000 से अधिक किसानों के फसलों के मुआवजे के लिए आवेदन किया है और बयान के मुताबिक सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही फसलों के नुकसान का मुआवजा बीमा कंपनियों के साथ राजस्व विभाग से भी दिया जाएगा। वहीं राहत विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और लोगों से अत्यावश्यक कार्य पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। और यूपी की सियासत में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ ही बड़ा बयान दिया है। बलिया के सिकंदपुर में आयोजित शोषित वंचित जागरण महारैली में ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी में घोषित उम्मीदवारों पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ खुले मन से राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से 2 बार से लगातार सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रविंद्र कुशवाहा 10 साल से सांसद है, लेकिन आज तक किसी गरीब का 5,000 रुपया भी इलाज नहीं कराए हैं। राजभर ने कहा कि कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। वहीं राजेश दयाल बिना सत्ता के लाखों गरीब लोगों को इलाज करा चुके हैं। कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया। बोलो कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के भी अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की। कल फोन आया करीब 12 बजे हमारे देश के गृह मंत्री जी का कि आप दिल्ली आ जाओ। मैं कहा मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि यार आप बहुत जिद्दी हो। हमने कहा जिद्दी नहीं है, हम खाली नहीं है। हमारा 3 तारीख को बलिया कार्यक्रम है, 4 को आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले लेने हैं, आप आ जाओ। मैंने भी कहा कि चलो, आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तो हमारे पास भी 4 चक्का गाड़ी है। और संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के पटना में दिए गए बयान पर पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि जनता की अदालत लग चुकी है, सूचना आने वाली है, थोड़ी देर इंतजार कर ले। हर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं का बड़बोलापन सामने आता है। जब परिणाम आते हैं तो चारा खाने चित हो जाते हैं। अखिलेश यादव इंतजार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने के बाद सारी चीजें सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। तो जनता की अदालत तो लगी गई है, अधिसूचना आने वाली है, थोड़ा देर इंतजार कर लें। हर चुनाव से पहले इसी तरीके का बड़बोलापन समाजवादी पार्टी के नेता का आता है हम लोगों के सामने, और जब परिणाम आता है तो चारों खाने चित हो जाते हैं। तो इंतजार कर लें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है घबराहट की। अब तो 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। 2 नौजवान मिलकर फिर तख्ता पलटेंगे। अच्छा, 2 लड़कों की जोड़ी को पहले भी देखा है उत्तर प्रदेश ने, उससे भी बुरा हश्र होने जा रहा है, खाता भी नहीं खोलने वाला है। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग संकल्पित हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर पूज्य मोदी जी को हम लोग देने वाले हैं। धन्यवाद। और खबर गोंडा से है, जहां सोते वक्त एक विद्यालय के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि गोलीकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। तो वहीं ताबड़तोड़ गोलीकांड की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस हत्या में शामिल एक आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला थाना क्षेत्र छपिया का बताया जा रहा है। करीब 1 बजे थाना छपिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत चांदारती गांव में एक व्यक्ति को सर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे उपचार हेतु परिजनों द्वारा सीएचसी ले जाया गया है, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ छपिया एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया गया तथा परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि जो मृतक है दिनेश, वो अपने मामा के यहाँ चांदारती गाँव में आए हुए थे तथा सोने हेतु अपने मामा की दुकान पे बाहर सो रहे थे अपने भाई एवं मामा के लड़कों के साथ। इसी बीच रात 2 नामजद व्यक्तियों द्वारा उनके सर में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में 2 नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें से एक नामजद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और एवं उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपी की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर पुलिस बल तैनात है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और एक और खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां पर एक मोटरसाइकिल आग का गोला बन गई और बाइक धू धू कर जलने लगी। तो वहीं आग लगने की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अयोध्या से डुमरियागंज जा रहा था। इसी दौरान युवक फल खरीदने के लिए रुका, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। ये पूरा मामला डोगारा थाना क्षेत्र के चोरा चौकी चौराहे का बताया जा रहा है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए हरदोई पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी के प्रयास के द्वारा हरदोई जनपद में विभिन्न चौराहे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ रिहर्सल की गई। आगामी लोकसभा चुनाव और तैयारियों के मद्देनजर दंगा नियंत्रण योजना का निरीक्षण कर सभी अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था की प्रभावी तैयारी के परिपेक्ष शाहबाद सर्किल क्षेत्र में दंगा नियंत्रण योजना के तहत पुलिस ने पैदल मार्च किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार को दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास किया जाना है कस्बे में। तो आज उसको दृष्टिगत रखते हुए शाहाबाद जनपद हरदोई के कस्बे में इस योजना का रिहर्सल किया गया है। विभिन्न चौराहे, संवेदनशील स्थान और जो मुहाने हैं, प्रवेश के द्वार, इन सब पे फोर्स लगाया गया। विभिन्न थानों से थानाध्यक्ष मजिला, बेहटा, गोकुल, लोनार, पाली, इनको भी इसमें सम्मिलित किया गया था। क्षेत्राधिकारी हरपालपुर, सवायजपुर, एसडीएम और एडिशनल एसपी, फायर सर्विस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, सभी के साथ इसका रिहर्सल किया गया कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई बात होती है संवेदनशीलता, तो उसका कैसे मुकाबला किया जाएगा। खबर यूपी के बिजनौर जनपद से है। बिजनौर में बेमौसम बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से शिव भक्तों का एक जत्था नदी में फंस गया, जिसके बाद जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने उनकी मदद की, उन्हें रेस्क्यू किया और घंटों मशक्कत के बाद पानी के बीच मझधार से शिव भक्तों को बाहर निकाला गया। इसके बाद ही ग्रामीणों और शिव भक्तों ने राहत की सांस ली। ये पूरा मामला थाना शेरकोट के खो नदी का बताया जा रहा है। और खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां पर पुलिस ने एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बकरी चराने गई बच्ची की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मोबाइल में अश्लील वीडियो देखने का विरोध किया था, जिसके बाद शिकायत के डर से मासूम की हत्या कर दी गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरिस्तान गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक 8 वर्षीय लड़की की हत्या के संबंध में थाना कोतवाली पर अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का स्थानीय पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और बुलंदशहर के थाना जागीरपुरा इलाके में गांव कपला में बारातियों से भरी एक इको कार नहर में जा गिरी, जिसके बाद 5 लोगों को रेस्क्यू कर नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वही घटना के बाद मौके पर जिलाधिकारी, एसएसपी सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद हैं।
शलोक कुमार और जिलाधिकारी ने बताया कि 4 लोग घायल, जिसमें से 2 की हालत काफी नाजुक है और 3 लोग अभी भी लापता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये इको गाड़ी जो है नहर में गिरी है, जिसमें 8 लोग सवार होना बताए गए हैं। 5 लोगों को निकाला गया है, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोग ठीक हैं। अभी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। एनडीआरएफ भी आ रही है, एसडीआरएफ भी आ रही है, लोकल गोताखोर भी लगाए गए हैं। यहाँ हम लोगों का सौभाग्य था कि यहीं एकदम बगल में ही, नहर के बगल में पीएसी फ्लड की यूनिट रुकी हुई थी, उनको तत्काल उन लोगों ने रेस्क्यू किया, तो 5 लोग निकाले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया है और सभी जो भी घायल हैं उनका पूरा समुचित इलाज कराया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो भी मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। और पूरा प्रशासन और हम लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज है वो हम लोग कराएंगे। कहाँ से सर ये लोग आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? एक शेरपुर गांव है ककोड़ थाने में, वहां से एक शादी में जा रहे थे और पिसावा अलीगढ़ वहां जा रहे थे लोग। ये थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कपना नहर है। आज देर रात्रि बरसात भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और तभी सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है। जहाँ नहर के ठीक बगल में एक प्रांगण बना हुआ है मंदिर का, जिसमें कि फ्लड पीएसी हमारी रुकी हुई थी। उन्होंने आवाज़ सुनते ही तत्काल रिएक्ट किया और उस समय 5 लोगों को उनके द्वारा वहाँ से निकाला गया। वाहन में कुल 8 लोग होना बताया जा रहा है। 5 लोगों को उनके द्वारा निकाला गया, जिसमें से 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं और 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से 1 की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, 2 को सीरियस बताया गया है। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर के मीरापुर के मोहल्ला कमियान के नूर गट्टू फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में बुनकर पायदान बनाए जाते थे। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि तैयार पायदान और कच्चा माल जलकर स्वाहा हो गया। भीषण आग लगने से लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास नगर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 4 में बारिश के कारण सड़क बीचों बीच से धंस गई। सड़क के धंसने के बाद एक गाड़ी उसी गड्ढे में जा फंसी और कार को जैसे तैसे बाहर निकाला गया, जिसके बाद दोनों तरफ से यातायात को रोक दिया गया और रूट डाइवर्ट किया गया। सड़क धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और यूपी का कानपुर शहर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह इस बार भी इनकम टैक्स विभाग है। बता दें कि इतर कारोबारी के बाद इस बार इनकम टैक्स ने तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापा इनकम टैक्स ने कानपुर स्थित तंबाकू कंपनी बंसीधर ग्रुप के परिसरों पर मारा है। बंसीधर ग्रुप के मालिक के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी का आज 5वां दिन है और ये छापेमारी एक कथित कर चोरी मामले के संबंध में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपुर के एक तंबाकू कंपनी के परिसरों पर छापेमारी के बाद लगभग 4.5 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके अलावा कई महंगी गाड़ियां सहित 10 करोड़ से ज्यादा की कई लग्जरिया कारें भी अधिकारियों को अपनी कंपनी के मालिक के दिल्ली स्थित आवास पर मिली। आपको बता दें कि कानपुर स्थित बंसीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। कुल मिलाकर 15 से 20 टीमों ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली सहित 5 राज्यों से कंपनी से जुड़े लोगों के परिसरों की इसी तरीके से तलाशी ली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।